अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम ही की वो टूटी फूटी इबादत जो हमने इस रमज़ान मुबारक इन चंद दिनों में जो गुज़र गए हैं की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो कबूल फ़रमाए। और जाने अनजाने जो हमने इस रमज़ान मुबारक में भी ख़ताएँ की हैं उसको भी माफ़ फ़रमाए, और जो हम इस रमज़ान की कदरदानी न कर सके उस ख़ता को भी माफ़ फ़रमाए। उसके बाद दुआ ये है कि जो रमज़ान के अय्याम बाकी हैं, अल्लाह ताला इन सआतों की हमें कदर करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे ये नेक काम लेता रहे जब तक हम हयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान पर और इस्लाम पर कायम और दायम रखे। उसके बाद अर्ज़ ये करना है कि ये जो महीना है, इस महीने में वैसे तो मुसलमान है उसकी ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि वह अपने रब को राज़ी कर ले, इल्ला ये कि शैतान उसके पीछे लग जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ही मुसलमानों की शैतान के शर से हिफाजत फरमाए। लेकिन इस रमज़ान, बल्कि हर रमज़ान जो रमज़ान आता है, मुसलमान ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो करता है कि वह अपने रब को राज़ी कर ले। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जिन्हें इस रमज़ान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगती है। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बद्दुआ लग जाए तो क्या लगता है, क्या वो कामयाब हो सकते हैं? तो हमें इस बात की फ़िक्र करना चाहिए कि कहीं वो हम तो नहीं हैं। एक छोटी सी हदीस है, मैं आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म फरमाया कि मिंबर के करीब आ जाओ। लोग सहाबी फरमाते हैं, जब हम सब जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखा पहली सीढ़ी पर और फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। साहबी कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपसे आज वो बात सुनी जो इससे पहले कभी ना सुनी। यानी आपको मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हुए तो देखा, लेकिन मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हुए कभी भी आपको आमीन कहते हुए नहीं देखा। तो सहाबा की इस दरख्वास्त पर, इस सवाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब फरमाया वो काबिल गौर है। वो क्या है, हम सबको समझना चाहिए और फ़िक्र करना चाहिए फिर उस जवाब पर अपने आप की। वाक़या क्या हुआ था? हुआ ये था कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने ये बद्दुआ की कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का ये मुबारक महीना पाए और इसकी कदर करके, इसमें इबादत करके और अपनी ख़ताओं को तर्क करके, उनसे माफ़ी मांग कर, अलगर्ज़ ये कि नेकी को इख्तियार करके और बदी से दूरी इख्तियार करके अपने रब को राज़ी न कर ले और जन्नत में अपना ठिकाना ना बना ले, जहन्नम से अपने लिए जो है बरात का परवाना हासिल ना कर ले। ऐसे शख्स को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ दी, और इस बद्दुआ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई है। रमज़ान हमेशा आता है, हम रमज़ान को गुजार देते हैं। अगर हम रमज़ान की कदर नहीं कर पाते, अगर हम रमज़ान में नेकियां नहीं कर पाते, अगर हम रमज़ान में गुनाह नहीं छोड़ पाते, तो फिर हमें अपनी फ़िक्र करना चाहिए कि क्या ये बद्दुआ जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यिदुल मलाइका ने दी है, क्या वो हमें नहीं लगेगी? और क्या वो बद्दुआ जिस पर सय्यिदुल अंबिया ने आमीन कही है, क्या वो नहीं लगेगी? तो लिहाजा हमें अपनी फ़िक्र करना चाहिए कि रमज़ान का आधा महीना तो हमने गुजार दिया, जो बाकी जो दिन रह गए हैं, बाकी जो अय्याम रह गए हैं, उनकी कदर कर लें, जितना मुमकिन हो सके नेकियां कर लें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितना जो है मुमकिन हो सके मग़फ़िरत तलब करें, गुनाहों से मग़फ़िरत करें और गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करें। आज भी हम जब देखते हैं तो बड़ा अफ़सोस होता है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कैंटीन है, वहाँ पर एलईडी लगा हुआ है, नौजवान वहाँ आईपीएल देख रहे हैं। तो देखने वाले भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, दिखाने वाले पर भी इन सब का वबाल पड़ता है। तो इसका जो है इसकी हमें फ़िक्र करना चाहिए। ये यूँ ही नहीं कि एक महीना आया और चला गया, जैसे ये सआतें और बरकतें लेकर आता है, अगर इसकी कदर ना कर सके हम, तो फिर ये हलाकतें देकर जाता है। तो लिहाजा हमें इस रमज़ान की कदर करनी चाहिए और फ़िक्र अपनी करना चाहिए। हम कर लेंगे तो हमारा फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है। तो इस रमज़ान जो अनजाने अनजाने हमने रमज़ान की बेहरमती कर ली है, आईपीएल में वक्त गुजार लिया है और जो गुनाह हो गए हैं, कोशिश ये करें कि अब से उन गुनाहों को मुकम्मल तर्क कर दें। अगर हम आईपीएल नहीं देखेंगे तो क्या चला जाएगा? अगर हम जो है कुछ दिन मोबाइल में जो है जो वीडियोज़ हैं जो जिनका दीन और दुनिया की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं, अगर हम वो नहीं देखेंगे तो क्या चला जाएगा? वो फहश वीडियोज़, वो घटिया वीडियोज़ जिसमें सिर्फ देखने के बाद गुनाहों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, तो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखेंगे इस रमज़ान तो क्या हो जाएगा? तो लिहाजा कोशिश ये करें, आप मोबाइल चला लें ठीक है, लेकिन पूरे 11 महीने भी, बल्कि सारी ज़िंदगी गुनाहों से बचने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम इतना तो करें कि इस रमज़ान ही सही, कम से कम गुनाहों को छोड़ दें।
वरना फिर बड़ा नुकसान होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और दीन और दुनिया में हमें कामयाब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।